अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 9/11 वाक़या के बाद जो नाम हम सब ने सबसे ज़्यादा दफ़ा सुना वो नेटो था। ये नाम अफ़गानिस्तान, शाम और इराक़ की जंग में भी सबसे ज़्यादा हरकत में रहा। दोस्तों अब सवाल ये है कि ये नेटो आखिर है क्या और इसकी इतनी ज़्यादा हरकत में रहने की वजह क्या है, ये कब वजूद में आया और इसका असली काम क्या है। मैं हूँ सरफराज उजाड़ और आज की इस वीडियो में आप यही सब कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों 1940 में सोवियत यूनियन या सोवियत इत्तेहाद वजूद में आया, जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता है। इस इत्तेहाद को रूस लीड कर रहा था। 1940 तक इस इत्तेहाद को 15 से ज़्यादा ममालिक ने ज्वाइन कर लिया। दोस्तों दूसरी आलमी जंग के बाद यूएसएसआर एक आलमी ताकत के तौर पर सामने आए, तो यूएसएसआर ने अपना असर मशरकी यूरोपीय ममालिक में भी बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों दूसरी तरफ दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोपीय ममालिक की ज़्यादातर इकानमी पूरी तरह मुतासर होने के बाद ज़रा संभल ही रही थी। वहीं यूएसएसआर के तोसीह पसंद ख्यालात भी इन्हें परेशान कर रहे थे कि कहीं यूएसएसआर इन पर हमला ही न कर दे। लिहाजा वो इसी कशमकश में थे कि वो अपनी इकानमी पर तवज्जो दें या अपने फौजी अखराजात पर, क्योंकि दोस्तों दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोपीय ममालिक एक और जंग बर्दाश्त करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं थे। अब दोस्तों इन ख़तरात के पेश नज़र 1949 में अमेरिका और बरतानिया की सरपरस्ती में सोवियत इत्तेहाद को काउंटर करने के लिए 12 ममालिक का एक इत्तेहाद वजूद में आ गया, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या मुख्तसर नेटो कहा जाता है। दोस्तों इन ममालिक में अमेरिका, बरतानिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे, लक्समबर्ग, इटली, पुर्तगाल और आइसलैंड शामिल थे। इन 12 ममालिक को नेटो के फाउंडिंग ममालिक भी कहा जाता है। नेटो का मेन मकसद सोवियत यूनियन का मिलकर मुकाबला करना था। इसका सबसे बड़ा कानून यही था कि इन ममालिक में से किसी एक मुल्क पर हमला तमाम ममालिक पर हमला तस्वर होगा और तमाम ममालिक की फोर्सेस मिलकर इस हमले का जवाब देंगी। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बजट प्लान भी बनाया गया था, जिसके मुताबिक नेटो इत्तेहाद के तमाम ममालिक अपनी जीडीपी का 2% हर साल नेटो को खर्चे के तौर पर देंगे, ताकि फोर्सेस अप टू डेट रहें और ट्रीटी की माली ज़रूरियात भी पूरी की जा सकें। और इसके साथ साथ नेटो में शामिल तमाम ममालिक को बराबरी का इख्तियार दिया गया था। 1955 में ग्रीस और तुर्की भी नेटो का हिस्सा बन गए। आहिस्ता आहिस्ता और कई ममालिक भी इसका हिस्सा बन गए। दोस्तों ये मुआहदा इन तमाम ममालिक की रूह से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा था कि नेटो इत्तेहाद के एक ममालिक पर हमला तमाम ममालिक पर हमला तस्वर होगा, जिसकी वजह से कोई भी नेटो इत्तेहाद के ममालिक पर हमला नहीं करेगा और इस तरह नेटो इत्तेहाद के तमाम ममालिक अपने दफा के बारे में फ़िक्रमंद होने की बजाय अपनी इकानमी पर तवज्जो दे सकते थे। दोस्तों 1988 तक यूएसएसआर के टूटने का बाकायदा आगाज हो चुका था और 1991 तक ये मुकम्मल ख़त्म हो चुका था। दूसरी तरफ नेटो ने अपनी एक्सपैंड शुरू कर दी और आज तक इसके रुकन ममालिक की तादाद तकरीबन 30 तक पहुंच चुकी है। दोस्तों इनमें से बहुत से ममालिक वो भी हैं जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और आज वो नेटो इत्तेहाद का हिस्सा हैं, यानी जिससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेटो बनाई गई थी, आज उसी से अलहदा हुए ममालिक नेटो इत्तेहाद का हिस्सा हैं।